प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए संबोधन। जी हाँ, अधिकतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के नाम संबोधन करते थे, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधन कर रहे हैं। जी हाँ, जिस वक्त भारत का युवा सड़कों पर उतरा हुआ है, भारत के विद्यार्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं, सत्ता विपक्ष के सारे नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं, सोशल मीडिया में हो, देश में हो, विदेश में हो, भारत में जो ये सोनम वांगचुक ने आंदोलन की नई जीवन गाथा को गढ़ा है, उसकी चर्चा देश विदेश सब जगह हो रही है। चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे श्रीलंका में हो, एक ही सवाल है, भारत का मुखिया, भारत का चौकीदार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं, उनकी चुप्पी का कारण क्या है? क्या आपको लगता नहीं है जिस तरह से आंदोलन हो रहा है उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की ये चुप्पी, ये मौन, ये साधना? जहां पर पिछले गत वर्ष में आपने देखा होगा यूपीए गवर्नमेंट के मुख्य प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जब अपने संबोधन में अक्सर मौन हुआ करते थे, ये सरकार जो वर्तमान सरकार है तो उन्हें मौन प्रधानमंत्री कहती थी। मनमोहन सिंह को जगह मनमोहन सिंह कहा करती थी, वही पुनरावृत्ति होती हुई इस शासन में भी, इस प्रधानमंत्री में भी, जो देश विदेश में अक्सर लंबे भाषणों के लिए जाने जाते हैं, भारत में लंबे भाषणों के लिए जाने जाते हैं, चुनावी प्रचार में अलग अलग राज्यों में जाकर उनकी भाषा बोलकर लंबे वक्तव्य देते हैं, और जब आंदोलन होता है, जब देश में कोई संकट आता है तो प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपका ये मौन ही इस आंदोलन को बहुत ज्यादा उग्र बना रहा है, बहुत ज्यादा पैनिक बना रहा है। हो सकता है आपका ये मौन कहीं न कहीं खतरे की घंटी हो सकती है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, करोड़ों लोगों ने आपको वोट देकर आपको इस कुर्सी पर पहुंचाया है, तो आपकी ये खामोशी अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पीछे बहुत ज्यादा सकारात्मक कारण है। जब भी घर में कोई संकट आता है, राज्य में कोई संकट आता है, या देश में कोई संकट आता है, किसी सरकार से कोई जनता परेशान हो जाती है या अपनी मांग को लेकर वो आपसे प्रश्न पूछती है, तो उस वक्त आप मौन धारण कर लेते हैं। ये मौन, ये जनता का गुस्सा बढ़ा रहा है, आक्रोश बढ़ा रहा है, और हम इस वीडियो के माध्यम से यही बोलेंगे, आप अपनी मौन साधना को त्यागिए, जनता का जवाब दीजिए, मीडिया का जवाब दीजिए, और जो विद्यार्थी, जो छात्र आज सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीट की जो परीक्षा लीक हुई है, उसके पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कब करेंगे, या क्या आपने अभी तक एक्शन लिया, उसकी गतिविधि आप संपूर्ण सोशल मीडिया या मीडिया के सम्मुख रख दीजिए। आधा का माहौल आधा वहीं पर शांत हो जाएगा, बहुत सारे विद्यार्थियों को सुकून मिल जाएगा, और हो सकता है ये प्रोटेस्ट धीरे करके आप कुछ मांगे इनकी मांग लें, कुछ मांगे हमारी मान लें, तो ये देश में शांति व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो गृह मंत्री हों, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों, इस विषय पर मौन साधे हुए हैं, मौन अभी नहीं साधे हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, तब से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। जी हाँ, एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, उन्होंने कोई भी प्रेस वार्ता नहीं करी है, कोई मीडिया बंधुओं से साथ वार्तालाप नहीं करा है, और आप ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने मीडिया से बचने का काम किया है। आपने विदेश में भी जाके, जब नॉर्वे के पत्रकार ने आपसे कोई प्रश्न पूछा था, उस वक्त भी आप वहां से चल दिए थे। उस वक्त की भारत की जो साख थी वो धूमिल हो रही थी। लोग यही प्रश्न पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी मौन क्यों रहते हैं, क्यों वो मीडिया के सवालों से बचते हैं, क्यों वो जनता के सवालों से बचते हैं। अगर आप यूं ही जनता मीडिया के सवालों से बचेंगे तो
कहीं न कहीं आपका भरोसा जनता पर कम होता रहेगा। इसलिए आप मौन साधना से जागिए, बोलिए, और देश आपको पुकार रहा है, युवा आपको पुकार रहे हैं, और हो सकता है आपका ये जो बोलना बंद हुआ है, अगर आप बोलेंगे तो आप कहीं न कहीं फिर से युवाओं में जगह पा लेंगे। फिलहाल युवा जो भी हैं, जो भी छात्र हैं, आपसे बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि आप मौन साधना में हो, आप मीडिया में नहीं आना चाहते हो, आप सवालों से बचते हो और रैलियों में लंबे लंबे भाषण देकर उनका दिल जीतकर, उनको गुमराह करके उनका वोट अर्जित करते हो, और आप कुर्सी देते हो, कुर्सी संभालते हो, लेकिन कुर्सी देते वक्त और संभालने के वक्त आप जनता को भूल जाते हो। फिर हम यही कहेंगे, प्रधानमंत्री जी मौन साधना से जागिए, और देश आपको पुकार रहा है। देश और भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व आपको देख रहा है, और हिंदुस्तान में हो रही प्रोटेस्ट को आप खत्म कर सकते हैं। मीडिया के सम्मुख आकर जनता का जवाब दीजिए। हो सकता है आपकी ये मौन साधना से जब आप जागेंगे तो ये आंदोलन कमजोर पड़ेगा। अगर आप यूं ही अगर मौन रहे तो ये आंदोलन और उग्र हो सकता है।